हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 9th का आप लोगों का बिल्कुल ये वायरल पेपर है। आप लोगों का सब्जेक्ट है इंग्लिश। ये एनुअल एग्जामिनेशन यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का ये बिल्कुल वायरल पेपर है बाबू। इसका पेपर का जो कोड है यानी कि पैटर्न क्या है जानते हो? SPP है। क्या है बाबू? SPP है। इसका हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे एंड समझाएंगे। और आप लोगों का जो नंबर है पूर्णांक है यानी कि मैक्सिमम मार्क्स जो आप लोग का है 70 नंबर के रहेगा, 30 नंबर प्रैक्टिकल का दिया जाएगा। ठीक है बाबू। और इसका ये पेपर आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल वायरल पेपर है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए आप लोगों का सेक्शन ए स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 3 तक पैसेज के केयरफुली को हमें ध्यानपूर्वक से पढ़ना है और इसी का मतलब जो करेक्ट आंसर राइट आंसर होंगे उसी को ऑप्शन को हमें टिक करना है। ठीक है। सरदार पटेल वाज ए स्ट्रिक्ट मैन, ये वाला आप लोगों का ये दिया गया है पैसेज। तो देखिए बाबू, इसका काम है आप लोगों को पढ़ना। आप लोग इसको पढ़ करके समझ लीजिएगा और बताना हमारा काम। इसका आंसर हम आप लोगों को बता देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, सर्वप्रथम इसको देख लो। ये सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, ये ईयरली एग्जामिनेशन 2024 के लिए यानी कि वार्षिक परीक्षा 2024 के लिए। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि सरदार पटेल वाज आल्सो नॉन हैज, यानी कि हैज बताना, हमें इसका राइट आंसर बताना। ठीक है, हमारा ऑप्शन क्या है? हीमैन ऑफ इंडिया बापू, यानी कि उन्हें क्या कहते थे, सरदार पटेल को क्या कहते थे, हमें ये बताना है। और हीमैन ऑफ इंडिया कहते थे? नहीं। बापू कहते थे? नहीं। उन्हें क्या कहते थे? सुपरमैन ऑफ इंडिया, ये भी नहीं कहते थे। तो क्या कहते थे बाबू? आयरन मैन ऑफ द इंडिया। आयरन मैन ऑफ द इंडिया किसे कहते थे? सरदार पटेल को कहते थे। डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक बाबू। फिर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, सरदार पटेल वाज मैनली नॉन फॉर हिज डॉट डॉट नेचर, यानी कि उनका नेचर कैसा था? तो काइंड हार्ट, यानी कि दयालु हृदय के व्यक्ति थे, दयालु प्रवृत्ति रखते थे। ठीक है, बी व सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, जितना भी क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से देखो एंड समझो, सभी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, फॉर द मैन व्हिच कम इनटू चूज कंटेक्ट विथ हिम ही वाज डॉट डॉट द गेंटली, ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दयालु, यानी कि काइंड हो जाएगा। यहाँ पर किंग लिख के उठा है बाबू, गलती से काइंड हो जाएगा। काइंड मतलब क्या होता है? दयालु होता है। क्या होता है? दयालु होता है। किंग हो गया, यहाँ पर डी हो जाएगा। ठीक है बाबू, मिस प्रिंटिंग हुई है, कोई बात नहीं, आप लोग यही ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा वाला दिया गया, डू यू लाइक योर न्यू टीचर व्हिच वर्ड इज एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव बताना है। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें एडजेक्टिव पे न्यू है। क्या बाबू? नया है, यानी कि बी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर पांचवा क्वेश्चन दिया गया, द फायर डॉट डॉट एन इलेक्ट्रिकल फ्यूल्ड, ये दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हिज क्या हो जाएगा? क्यूज्ड हो जाएगा। हिज क्यूज्ड हो जाएगा, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि छठा क्वेश्चन दिया गया है, ही इज डॉट डॉट रियल अमेरिकन हीरो, यानी कि रियल अमेरिकन का हीरो मतलब इसमें प्रयोग करके बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू? 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, यानी कि अमेरिकन क्या हो जाएगा? एक ही तो होगा, एक ही तो देश है अमेरिका, यानी कि ए हो जाएगा। सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर 7वां क्वेश्चन दिया गया है, व्हिच ऑफ द दीज इज नॉट द पनिशमेंट मार्क, यानी कि हमें यह बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हैशटैग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हैशटैग हो जाएगा। डी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। 8वां वाला क्वेश्चन दिया गया है, सेलेक्ट द करेक्टली स्प्लिट वर्ड फॉर्म द फ्लोइंग, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला ऑप्शन राइट है, यही हो जाएगा रेसिप्ट हो जाएगा, यही हमारा डी वाला ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन चलिए 9वां वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 9वां क्वेश्चन आप लोग को इसी को पैसे एक्सट्रैक्ट दिया गया, यानी कि पैसेज की तरह है। तो इसको पढ़ करके इसका आंसर 9वें क्वेश्चन और 10वें क्वेश्चन का देना है। तो देखो बाबू, इसको पढ़ लीजिएगा, आप लोगों का मन करेगा, और नहीं तो हम आप लोगों को आंसर बता दे रहे हैं। 9वां क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट डज द वर्ड क्रिंकली मीन, यानी कि इतना इसका मीन बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ड्रेटरी हो जाएगा, डार्टी हो जाएगा। हमारा कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? 9वें का ए वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक बाबू, 9वें का ए वाला हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 10 वाला क्या दिया गया है, यानी कि ये हमारा इसका 9वें का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर 10वां वाला जो क्वेश्चन दिया गया है 10 वाला कि हु टर्नेड द पेज ऑफ द वर्ल्ड बुक, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टॉमी एंड मार्जी हो जाएगा। सी वाला हमारा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू, 11 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट डिड मार्जी राइट अबाउट इन हर डायरी, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए रियल बुक, यानी कि एक रियल बुक ही तो था, यानी कि एक वास्तविक पुस्तक ही था, यानी
यानी कि हमारा कौन सा किताब ही था, सी वाला ऑप्शन हमारा इसका राइट हो जाएगा। 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 12 वाला क्या दिया गया, व्हाट वाज रॉन्ग विथ एल्विन, यानी कि हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी वाज डीफ, यानी कि वह बहरी थी, सुन नहीं सकती थी। ठीक है, हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 13 वाला दिया गया कि व्हाट वाज द नेम ऑफ बिस्मिल्लाह खान फादर, यानी कि इनके फादर का नाम क्या था। तो बाबू इसमें इनके फादर पिता का नाम क्या था हमें ये बताना। तो पैगंबर या खान था या आप लोगों का बख्श भी था, पैगंबर बख्श भी था, दोनों कहा जाता है इनको। ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। ठीक है बाबू। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, इसको पढ़ करके हमें एक्सट्रैक्ट दिया गया, इसको पढ़ करके इसका आंसर देना। तो आप लोगों का मन करेगा पढ़ लीजिएगा, नहीं तो हम चलिए आप लोगों को बता रहे। देखो बाबू ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक से इसको समझो और देखो, सभी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन यहीं से सभी के पेपर में पूछे जाएंगे। ठीक है, फिर 15 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या दिया गया है, सॉरी 14 वाला क्वेश्चन की हु इलीज विल लाइव एट इंस फ्री विथ द पोएट, ये हमें बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विथ लिव एलोन, यानी कि अकेला तो रहता था। बाबू यहाँ पर देखो लिया गया है लिव एलोन, यही हमारा राइट आंसर सी वाला हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है व्हाट मेटेरियल बिल पोएट यूज टू मेक हिज केबिन, ये हमें बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केली एंड क्लिट्स हो जाएगा, बी सी वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन देखो यही बेस पर है, आप लोगों को इसको बताना है, बेसिड पर है। देखो 16 वाला क्वेश्चन दिया गया हु इलीज वाज विथ द बॉय व्हेन ही वाज क्या गोइंग टू फेयर, यानी कि मेला वाला है, ये आप लोगों को बताना कि इसके साथ गए थे। तो हिज पेरेंट्स के साथ गए थे, यानी कि अपने परिवार के साथ गए थे, ये हमारा सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन 17 वाला दिया गया हाउ डिड टोटो प्रूव टू अदर, यानी कि एनिमल्स, हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, 17 का राइट आंसर हमारा कौन सा, बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ट्रेवल सम हो जाएगा, यही हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 18 वाला देखिए क्या दिया गया है कि इन इसवार्न स्टोरी फॉर्म वेयर द टुस्कर स्केपेड दिया गया, इसका राइट आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू टेम्बर ग्रेड हो जाएगा, ये हमारा बी वाला ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 19 वाला दिया गया व्हाट डिड एवरीथिंग कॉस्ट इन द किंगडम ऑफ फूल्स, ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए डुड्डू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक डुड्डू हो जाएगा, हमारा ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है 20 वाला 20 वाला कि व्हाट डिड हिज ट्रेस कॉल हिम व्हेन ही वाज एलाइव, ये हमें बताना है, एलिव ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही आंसर हमारा पहला वाला हो जाएगा ए हैप्पी प्रिंस, यानी कि एक खुशहाल क्या कौन था, प्रिंस यानी कि कौन था बाबू, राजकुमार था, कौन था, राजकुमार था, हमारा यही ऑप्शन राइट हो जाएगा इसका। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो बाबू जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को ध्यानपूर्वक से समझो, सभी आप लोगों के इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आप लोग का 20 नंबर हो गया कंप्लीट, सेक्शन भी यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। देखो क्या दिया गया, इसको भी समझ लो आसान तरीके से, आसान भाषाओं में, इसको भी समझ करके आप लोगों को बता दे रहे हैं। देखो क्या दिया गया, रीड द पैसेज केयरफुली एंड द आंसर क्वेश्चन गिवन बिलो, यानी कि हमें इस पैसेज को ध्यानपूर्वक से पढ़ना है एंड आंसर बताना है। देखो पैसेज स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, तो इसको आप लोगों का मन करेगा पढ़ लीजिएगा। चलिए आप लोगों को इसका आंसर बता देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन दिया गया व्हाट आर द डिफरेंट मीडियम्स ऑफ द ट्रांसफॉर्म, यानी कि ये बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखो इसका आंसर जो हो जाएगा, यानी कि ए वाला का जो ऑप्शन आंसर हो जाएगा, जानते हो कहाँ से हो जाएगा। देखो यहाँ पर एक गुड दिया गया है ना, यहाँ पर देखो एक गुड से लेकर के, यहाँ पर एक गुड से लेकर के इंस्टू डेस्ट्री हो जाएगा, यहाँ तक आप लोग का ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाबू आप लोग को वीडियो को रोक करके नोट करके याद कर लीजिएगा रफली कॉपी में, रफ में, ठीक है, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो क्या दिया गया कि व्हाट इज द प्रपोज ऑफ द ट्रेवलिंग ऑन द फॉर्म ऑन प्लेस टू, यानी कि हमें यह बताना है इसका। तो बी का जो राइट आंसर हो जाएगा बाबू, बी का बता दे कहाँ से होगा। देखो बी का आप लोगों का यहाँ पर एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम वाला हो जाएगा, यहाँ से लेकर के कहाँ तक लगाना है जानते हो, प्लेस तक लगा देना है, कहाँ पर, प्लेस तक लगा देना है। ये कितना नंबर आप लोग का, 2 नंबर, ये वाला भी बी वाला ऑप्शन आंसर लिख करके कंप्लीट हो गया। ठीक, फिर सी वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी वाला डिफाइन द टर्म क्या ट्रांसपोर्ट दिया गया है, 2 नंबर का ये वाला क्वेश्चन है। तो इसका आंसर जानते हो कहाँ से है, इसका आंसर बाबू एक गुड से है, कहाँ से है, एक गुड से लेकर के यहाँ तक लिखना। देखो बाबू यहाँ से लेकर के
ए गुड से लेकर के फास्ट तक लिखना है, ये बड़ा रहेगा थोड़ा। ये वाला आंसर हमारा लिख करके ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बाबू, 6 नंबर कंप्लीट होगा। फिर आगे देखो बता देते हैं, आगे क्या दिया गया, राइट द मीनिंग्स ऑफ द फ्लोइंग, यानी कि इसका मीनिंग का अर्थ बताना है। देखो क्या दिया गया है, एसेंशियल दिया गया है। तो इसका मतलब होता है, क्या होता है, आवश्यक होता है। क्या होता है बाबू, आवश्यक होता है, यानी कि कहते नहीं अति आवश्यक है, यही होता है। ठीक है, का हो जाएगा, आवश्यक हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया मिलियन। मिलियन मतलब क्या होता है, 10 लाख होता है, 10 लाख होता है। क्या होता है बाबू, 10 लाख होता है। कहते नहीं 1 मिलियन मेरा कंप्लीट हो गया है, ये 10 लाख होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया है साइट दिया गया, साइट सीइंग दिया गया है। साइट सीइंग मतलब क्या होता है बाबू, साइट सीइंग मतलब दर्शनीय स्थलों की यात्रा होता है। ठीक, ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर फेमाइन मतलब क्या होता है, अकाल होता है। क्या होता है, अकाल पड़ जाता है ना बाबू, अकाल यानी कि अकाल हो जाता है। ये वाला हमारा भी 1 नंबर लिख करके पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक, आगे का आंसर देख लेते हैं। किसी एक 22 वाले क्वेश्चन में किसी एक आंसर ऑन एनी वन ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन, 4 नंबर का क्वेश्चन है। किसी एक का आंसर लिखना होगा, तो बाबू इसको अच्छे तरीके से आप लोगों को रेडी कर लेना है, यानी कि तैयार कर लेना है बाबू। ठीक, फिर आगे देखो 23 वाला क्वेश्चन क्या जाएगा, आंसर एनी वन ऑफ द 80 से 100 वर्ड में देखना लिखना है। 6 नंबर का क्वेश्चन, चाहे आप ऊपर वाला कीजिए चाहे नीचे वाला कीजिए, किसी एक को लिखना है, यानी कि आतंकवाद वाला पे चाहे कीजिए चाहे आप लोग को कोरोना वाले पे लिख लीजिए। किसी एक पर लिख करके आप लोग 6 नंबर वेल कंप्लीट कर सकते हैं। आप लोगों को पहले बता दे रहे हैं, तो इसको अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। 6 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 24 वाला दिया गया, री राइट द फॉलोइंग चेंजिंग इन इनडायरेक्ट स्पीच में इसको चेंज करना है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सेड दिया गया है तो यहाँ पर टोल्ड हो जाएगा। इसी प्रकार से इसको बदल करके आप लोग हो जाएगा। ये वाला भी 2 नंबर कंप्लीट हो जाएगा। पैसेज वाइज में चेंज करना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। ठीक है, इसको तैयार करके पेपर देने जाइएगा। इसको सही रूप में लिखना है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से आप लोग रेडी कर लीजिएगा। और देखो ट्रांसलेट की बात आ जाती है, तो इसको बता देते हैं। 4 नंबर का क्वेश्चन है। देखो क्या देगा, ट्रांसलेट वाला आप लोग को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो इसका आंसर भी आप लोग को बता देते हैं। क्या दिया गया है इसको समझिए आप लोग। पहले सर्वप्रथम आप लोग को समझना है। देखो आप लोग को जितना क्वेश्चन बता रहे हैं सभी को धैर्य बना करके सभी एक एक आंसर बता रहे हैं, और ध्यानपूर्वक से इसको सिर्फ समझो आप। ठीक, देखो क्या दिया गया है इसको समझिए। पहला दिया गया लाल बहादुर शास्त्री, इसको ध्यानपूर्वक से समझ लो बाबू। लाल बहादुर शास्त्री भारत के महान पुरुष थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ट्रांसलेट, कि लाल बहादुर शास्त्री वाज ए ग्रेट मैन ऑफ द इंडिया। बाबू कौन सा आप लोग का ये कंप्लीट होगा पहला वाला। फिर क्या, वह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे। तो इसका आंसर लिखिएगा कि ही वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ द इंडिया, ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखिए क्या दिया गया, वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। वे क्या दिया गया, वह गांधी जी के सच्चे शिष्य थे। तो इसका ट्रांसलेट क्या हो जाएगा, ही वाज ए ट्रू डिस्क्लिप ऑफ गांधी जी, यानी कि डिस्क्लिप मतलब होता है शिष्य हो जाएगा, या ओबिडेंटली हो जाएगा। क्या, ओबिडेंटली भी कर सकते हैं, ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर वह सच्चे देशभक्त थे। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ही वाज ए ट्रू पेट्रियट हो जाएगा, पेट्रियट हो जाएगा। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर आगे क्या है कि उनका जीवन बहुत सादा था। तो ही उनका ये इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, हिज लाइफ वाज वेरी सिंपल, यानी कि उनका जीवन बहुत ही सादा था, सिंपल था। ठीक है, ये वाला हो जाएगा। वो अपनी, फिर इसका आगे देखिए क्या है, वो अपनी मातृभूमि से प्रेम करते थे। हमें यह बताना है कि वह अपने मातृभूमि से प्रेम करते थे। तो इसका आंसर लिखिएगा क्या, जानते हो कि ही लव्ड हिज मदरलैंड वेरी मच, यानी कि बहुत ही लव्ड प्यार करते थे। ये वाला हो जाएगा। फिर आगे देखो क्या है, वह एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे, यानी कि वह एक साधारण परिवार के व्यक्ति थे। हमें ये बताना है। तो इसका आंसर लिखिएगा, ही वाज ए मैन फ्रॉम एन ऑर्डिनरी फैमिली, यानी कि साधारण परिवार के थे, या सिंपल फैमिली हो जाएगा। ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर उनके पिता एक साधारण अध्यापक थे, यानी कि सिंपल। क्या, तो हिज फादर वाज एन ऑर्डिनरी, या सिंपल टीचर भी करते थे या ऑर्डिनरी भी कर सकते हैं। ये वाला भी आप लोग का 4 नंबर बाबू बेल कंप्लीट होगा, कोई दिक्कत नहीं है ना, यहाँ तक कंप्लीट होगा। फिर आगे भी कंप्लीट कर लो अभी के अभी। देखो 25 वाला आप लोग को 30 से 40 शब्दों में देना। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो किसी एक क्वेश्चन को करना। तो ये वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से बाबू बता रहे हैं, बताना हमारा काम है और तैयार करना आप लोगों का काम है। तो अच्छे तरीके से इसको बेल कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर और करके दिया गया किसी एक क्वेश्चन को इसमें भी करना है। तो ये वाला और आंसर एनी किसी एक क्वेश्चन को 60 वर्ड में लिखना, 4 नंबर हो जाएगा। चाहे ए वाला कीजिए चाहे बी वाला कीजिए, 4 नंबर हो जाएगा। फिर मेंशन ऑफ द फ्यू ये थिंग्स अबाउट, इतना बारे में बताना है। 3 नंबर का और करके दिया गया कि राइट 4 लाइन पोएम लिखिए। और आप लोग का चैप्टर दिया गया रेन ऑन द रूफ, इस चैप्टर से लिखना है आप लोगों का। 3 नंबर ये वाला कंप्लीट हो जाएगा। ठीक बाबू, फिर आगे देखो सेंट्रल आइडिया भी 3 नंबर का दिया गया है। तो चैप्टर आप लोग का दिया गया, किसी एक चैप्टर पर लिख दीजिएगा।
3 नंबर इसमें कंप्लीट हो जाएगा। फिर यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन का आंसर देना 30 से 40 शब्दों में देना, 3 नंबर यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। चाहे आप ए वाले लिखिए चाहे बी वाला, तो इसको वाला भी आप लोग अच्छे तरीके से रेडी कर लीजिएगा। 30 वाला क्वेश्चन दिया गया, किसी एक क्वेश्चन का आंसर देना 60 वर्ड में देना, 60 शब्दों में। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो राइट द चरित्र ब्रीफ ब्रीफ कैरेक्टर स्केच ऑफ द क्या दिया गया है, बेहरमन, ये वाला दिया गया है, तो ये वाला कर सकते हैं, चाहे आप नीचे वाला कर सकते हैं। किसी एक क्वेश्चन का आप लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो ठीक यही आप लोग का पेपर था, जो आप लोगों को संपूर्ण तरीके से इस वीडियो में हमारे द्वारा आप लोगों को बताया गया एंड समझाया गया। आप लोगों को संपूर्ण तरीके से बता दिए और एंड समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को बाबू क्लास 9th के जितने भी स्टूडेंट हैं, यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं, उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। ठीक, चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।